ये जो पेंटिंग आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पेंटिंग 500 करोड़ में बिकी है। सॉरी, ये वाली नहीं, ये तो मजनू भाई की पेंटिंग है। ये वाली जो आप डिजिटल आर्ट वर्क देख रहे हैं, दिस गॉट सोल्ड फॉर $69 million, एज इन 500 crores एज एनएफटी। ये माइक विंकलमैन नाम के एक आर्टिस्ट है, जिनको पीपल भी कहा जाता है। उन्होंने इस डिजिटल आर्ट वर्क को $69 million एज इन 500 crores में बेचा है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उन्होंने ये आर्ट वर्क खुद लिस्ट किया था एनएफटी ओनली फॉर $100। उन्हें पता था ये पेंटिंग उससे ज्यादा वर्थ है ही नहीं। तो ऐसा क्या है एनएफटी में जो $100 वर्थ ऑफ आर्ट वर्क गॉट सोल्ड फॉर $69 million? लेट्स अंडरस्टैंड। हेलो एवरीवन, आई एम अचल जैन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये अभी आपने जो आर्ट वर्क देखा, ये बेसिकली 5000 डिजिटल आर्ट्स का एक कोलाज है जो माइक विंकलमैन ने पिछले 5000 दिन में बनाया है। पिछले कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं कि एनएफटी एनएफटी एनएफटी, एंड इसके रीजंस भी है। सबसे पहले कोई एक क्रिप्टो पंक बिका, बेसिकली डिजिटल कैरेक्टर $7.5 million में। फिर जैक डॉर्सी, ट्विटर के सीईओ ने अपना फर्स्ट ट्वीट एज एनएफटी बेचा फॉर ऑलमोस्ट $3 million। इनफैक्ट आप अपनी स्क्रीनशॉट देखिए स्क्रीन पर, ये गूगल का सर्च ट्रेंड है। एंड पिछला 3 महीने में देखिए कैसे ये सर्च ट्रेंड ऑलमोस्ट 100 है रिगार्डिंग एनएफटीज। सो व्हाट इज एनएफटीज? इतना हाइप है क्या इस एनएफटी के बारे में? चलिए समझते हैं। Since you're at the business maven, be rest assured that by the end of the video, you will have a concrete understanding of what NFTs are. So let's understand. NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन। इसको ब्रेक करके समझते हैं। फंजिबल मतलब क्या? फंजिबल मतलब क्या एक एसेट दूसरे सिमिलर एसेट के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है, कंसिडरिंग दोनों की वैल्यू सेम है। इसको आप रिप्लेस कर दो विद द वर्ड रिप्लेसेबल। फंजिबिलिटी मतलब रिप्लेसेबल। नहीं समझ में आया? चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एक पर्सन ए है जिसके पास एक नोट है 200 रुपए की, और एक पर्सन बी है जिसके पास दो नोट है 100 रुपए की। अगर मैं उन दोनों को एक्सचेंज करने बोलता हूं तो वो कर सकते हैं, राइट? क्योंकि वैल्यू एट द एंड सेम है, 200 रुपए। तो इसको बोलते हैं फंजिबल, एज इन रिप्लेसेबल। वो नोट रिप्लेसेबल है। बट ऐसे ही अगर किसी के पास एक पोकेमोन कार्ड है जो स्पेशल लिमिटेड एडिशन है, और एक के पास एक नॉर्मल पोकेमोन कार्ड है, और मैं उन दोनों को एक्सचेंज करने बोलूं, तो क्या वो करेंगे? नहीं, बिकॉज ये नॉन फंजिबल है, वो यूनिक है, और वो नॉर्मल पोकेमोन कार्ड है। वैसे ही मोनालिसा के पेंटिंग, आपका कोहिनूर, ये सारी चीज नॉन फंजिबल है बिकॉज दे आर यूनिक। उसी तरह नॉन फंजिबल टोकन एनएफटीज मतलब कोई भी डिजिटल एसेट जो यूनिक है और नॉन रिप्लेसेबल है, और जिसको ब्लॉकचेन पे ट्रेड किया जा सकता है। तो चलिए इसको हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन, ऊपर का रो हो गया फंजिबल, नीचे का रो है नॉन फंजिबल। ऐसा कौन सा फिजिकल एसेट है जो फंजिबल है? मनी, राइट? जैसे हमने एग्जांपल लिया, एक 200 रुपए के नोट और एक 100 रुपए के दो नोट, दोनों रिप्लेसेबल है, राइट? वैसे कौन सा डिजिटल एसेट है जो फंजिबल है? एनी क्रिप्टो करेंसी। आप एक बिटकॉइन दे के किसी से इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एथेरियम या रिपल ले सकते हो, सो दैट्स रिप्लेसेबल। वैसी कौन सी फिजिकल एसेट है जो नॉन फंजिबल है, नॉन रिप्लेसेबल है? मोनालिसा का पेंटिंग, एक कोहिनूर, एक घर। कहीं भी वर्ल्ड में दो कोहिनूर या दो मोनालिसा की पेंटिंग नहीं है, राइट? सो दे आर नॉन फंजिबल, नॉन रिप्लेसेबल। वैसे लास्ट बॉक्स बेसिकली ये एनएफटीज ही हो गए, नॉन फंजिबल एंड येट डिजिटल। तो ये कुछ भी हो सकता है, एक डिजिटल वन ऑफ अ काइंड डिजिटल आर्ट, पेंटिंग, यूनिक पोकेमॉन कार्ड, कोई भी चीज। सो ये हो गए आपके एनएफटीज। सो टू सम इट अप, एनएफटीज है क्या? एनएफटीज आर डिजिटल एसेट्स दैट आर नॉन रिप्लेसेबल। व्हाई? बिकॉज दे आर यूनिक एंड दे आर वन ऑफ अ काइंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की इसमें यह है कि सारे एनएफटी ब्लॉकचेन पर ट्रेड होते हैं, एज इन उनका सारा डेटा ब्लॉकचेन पर स्टोर्ड है। किसने वो एनएफटी बेचा, कब बेचा, किसको बेचा, कितने में बेचा, उसका ओरिजिनल सेलर कौन है, ये सारे डेटा आपको ब्लॉकचेन पर मिलेंगे। तो फ्यूचर में अगर किसी भी आदमी ने अगर आपको आके कहा कि ये वाली पोकेमॉन कार्ड ऑथेंटिक एंड रियल है, आप उससे एनएफटी पर, उसे ब्लॉकचेन पर उसका सारा डेटा देखकर आप उसे चेक कर सकते हो। फर्स्ट, ऑथेंटिसिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, एनएफटी का सारा डेटा ब्लॉकचेन पर ट्रेड होता है एंड वो ब्लॉकचेन पर ही स्टोर होता है। तो उसका ओरिजिनल सेलर कौन है, उसने किसको बेचा, कब बेचा, कितने में बेचा, ये सारा चीज ब्लॉकचेन पर स्टोर रहता है। तो अगर फ्यूचर में किसी ने भी अगर आपको आके कहा कि ये डिजिटल आर्ट ऑथेंटिक एंड रियल है, आप चेक कर सकते हो कि ये उसका ओरिजिनल सेलर है कि नहीं। बट ये चीज फिजिकल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में अगर एक पेंटिंग या कोई भी आर्ट का अगर आपको ऑथेंटिसिटी चेक करना है, तो वो खाली एक मेथड के थ्रू होता है, दैट्स सिग्नेचर। एंड वो कोई भी फॉर्ज कर सकता है, राइट? एंड इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। किंग सलमान, द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, उनको तक स्कैम कर दिया गया था ऑन अ 3300 करोड़ लियोनार्डो दा विंची का पेंटिंग पर। तो हुआ भी,
एनीवन कैन गेट स्कैम्ड, राइट? बट ये एनएफटी पे पॉसिबल नहीं है। सेकंड, रॉयल्टी। बेसिकली जब एक सेलर, ओरिजिनल सेलर अपना पेंटिंग एनएफटी या कोई भी डिजिटल आर्ट एज एनएफटी बेचता है तो उसे एक ऑप्शन मिलता है रॉयल्टी सेट करने का। अब लेट्स से उसने अपना रॉयल्टी 10% सेट किया, तो इन द फ्यूचर जब भी वो पेंटिंग और आगे बिकेगी उसका 10% सेलर को मिलेगा। जैसे मान लीजिए सेलर ने अपना पेंटिंग पर्सन ए को बेचा 100 रुपए में, तो उसे 100 रुपए मिली, लेकिन पर्सन ए ने उससे आगे पर्सन बी को बेचा फ्यूचर में 200 रुपए में, तो 200 रुपए का 10% सेलर को मिलेगी। पर्सन बी ने पर्सन सी को बेचा 500 रुपए में, तो 500 का 10% सेलर को फिर मिलेगा एज रॉयल्टी। बट ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। एक बार एक पेंटिंग बिक गई तो उसके बाद फ्यूचर में उसका ओरिजिनल सेलर से कोई कनेक्शन नहीं है। द सेलर डज नॉट गेट रॉयल्टी। अब आप किसी भी आर्टिस्ट का डिजिटल वर्क, आर्ट, पेंटिंग, क्रिएशन कुछ भी आप खरीद सकते हो, इवन इफ यू आर सिटिंग इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सब कुछ ऑनलाइन है, राइट? तो अब आपके लिए इजी है कोई भी आर्टिस्ट कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठा हो उसका वर्क एक्सप्लोर करना। अभी आप फिजिकल वर्ल्ड में वो नहीं कर पाते। NFTs has increased the level and reach for artists. एंड ऑब्वियसली आपको भी मानना पड़ेगा कि ये पीपल का जो डिजिटल आर्ट था जिसके बारे में हमने बात किया, दैट वुड हैव नॉट सोल्ड फॉर $69 million अनलेस इट वाज एन NFT. एज सच NFT से कोई डिसएडवांटेज है नहीं। द ओनली थिंग इज कि ये एक हॉट एंड बूमिंग इंडस्ट्री है, तो कल ऐसा हो सकता है कि पीपल स्टॉप बाइंग NFTs एंड इसका वैल्यू खत्म हो जाए। पीपल माइट स्टार्ट रियलाइजिंग कि फिजिकल पेंटिंग्स आर मच मोर वर्थ देन बाइंग अ डिजिटल आर्ट। सो बस अपना रिसर्च करें एंड ओनली देन बाय NFTs। कई सारे ब्रांड्स हैं जो इस NFT के बूम को लेवरेज कर रहे हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स, टाइम मैगजीन, टाको बेल एंड सो ऑन। ये कंपनी है लॉस एंजलिस की। दिस इज अ पिज्जा ब्रांड। दे हैव क्रिएटेड अ यूनिक पिज्जा बॉक्स डिजाइन एंड दे आर सेलिंग इट एज NFT। कोई भी बायर अगर इस NFT को लेता है उसे लाइफ टाइम फ्री पिज्जा है फ्रॉम दिस पिज्जा ब्रांड। दिस इज हाउ मेनी ब्रांड्स आर यूजिंग NFTs। बट अब क्वेश्चन उठता है कि आप NFTs बना के बेच कहां से सकते हो और खरीद कहां से सकते हो? There are multiple websites like OpenSea, Rarible, SuperRare and so on. So this is from my side. I hope इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट अबाउट NFTs एकदम क्लियर हुआ। मैं जानना चाहता हूँ आप क्या सोचते हैं NFTs के बारे में। प्लीज डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। See you all in the next video. Thank you.